हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग एडिटोरियल पेज स्टार्ट करते हैं। आज 27 तारीख है, तो ये मैं 28 तारीख को अपलोड कर रहा हूँ, तो 28 तारीख का भी मैं शाम तक डाल दूँगा, ठीक है। एक बार मेरे से पढ़ना, उसके बाद जाके खुद पढ़ना। आप एकदम आसानी से इसको पढ़ लोगे, ठीक है। और यार, अगर थोड़ा सा समझ आ रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आपका जो भी आंसर राइटिंग वाला सेशन होगा उसमें आपको ये बहुत काम करेगा, ठीक है। और मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं ना, उनको भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग विदाउट कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक आप लोग कर देना। ए डिसमिस्ड रिव्यू पेटिशन एंड एग्रीशियस एरर। जितने भी जो रिव्यू पेटिशंस है ना, वो क्या करता है आजकल, सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देता है, रिव्यू करता ही नहीं है। तो वो क्या है ना, एक किस्म का एरर है। एग्रीशियस का मतलब होता है डेंजरस एरर। एक नोटबुक लेके बैठना, उस पर आप लोग ये वर्ड मीनिंग लिखते रहना, ठीक है। अच्छा, ये इस हेडिंग का मतलब है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। When Wilkes Banu, sole survivor of a horrific gang rape and mass murder in 2002, asked Supreme Court of India to review its May 2022 judgment, which directed government of Gujarat to consider the early release of one of those convicted of the monstrous crime. It was an opportunity for the court to redress an egregious error. तो क्या हुआ ना, जब बिरगिस बानू का केस आपको पता ही होगा, गुजरात में जो मास किलिंग हुआ था, उसमें उसका उनका रेप हुआ था, ठीक है। तो उसने क्या किया ना, एक रिव्यू पिटीशन फाइल की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 2022 में, मई में, कि जो गुजरात की गवर्नमेंट है ना, वो वो कंसीडर करेगी अर्ली रिलीज ऑफ कन्विक्टेड, जो भी मतलब अपराधी थे ना उसमें, उनको जो भी सज़ा हुआ था, उन्होंने क्या किया था, एक रेमिशन का, एक सज़ा माफ़ी का एप्लीकेशन डाला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था कि जो भी पैटिशन है, मतलब उस पर जो भी कार्रवाई करेंगे वो गुजरात गवर्नमेंट करेगी। हालांकि इनको जो सज़ा मिली थी वो मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो इसी चीज़ को रिव्यू देखने के लिए बिल्किस बांडू जो है, उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन डाली थी कि इस चीज़ को देखा जाए, क्योंकि जो अपराध तो ये गुजरात में हुआ था, लेकिन इसकी सज़ा जो थी वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी थी, ठीक है। तो ये बॉम्बे गवर्नमेंट को देखना चाहिए था, इसलिए इसके लिए रिव्यू डाला था बिल्किस बानू ने, ठीक है। लेकिन तो ये एक इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, ये कोर्ट के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो रिड्रेस कर सकती थी एर्गेशियस एरर को। रिड्रेस का मतलब होता है, उसका मतलब सोल्यूशन निकाल सकती थी, लेकिन सैडली इट इट चूज नॉट टू डू सो। लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। इन ए ब्लांट 2 पेज ऑर्डर इशूड इन द चेंबर्स ऑन December 22, द कोर्ट डिसमिस रिव्यू पेटिशन। तो कोर्ट ने क्या किया, उसकी जो रिव्यू पेटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन मई दिस ईयर द कोर्ट अलाउड ए रिट पेटिशन फाइल्ड बाय राधे श्याम भगवान दास शाह alias लाला वकील, हु हैड बीन कन्विक्टेड बाय ए सेशन कोर्ट इन मुंबई फॉर मास मर्डर कपल्ड विद रेप। तो मई में इस साल क्या किया था ना, कोर्ट ने अलो किया था रिट पेटिशन, किसका, राधे श्याम भगवान दास का और वकील का, जो कि कन्विक्टेड थे, जिन्होंने मतलब सेशन कोर्ट में मुंबई में जिनको मास मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया था और रेप के लिए, एंड सेंटेंस टू, जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी थी, किसने, मुंबई हाई कोर्ट ने। इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, जो बिल्किस बानू केस के कन्विक्टेड है, ठीक है। द कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ राधे श्याम एंड हिज को कन्विक्ट्स वर कन्फर्म्ड बाय डिवीजन बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन मई 5, 2017। तो जो भी उनका कन्विक्शन था उसको कन्फर्म किया था, और उसके कन्विक्ट्स का बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच ने 5 मई 2017 को, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, एंड इन टर्न वाज कंफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ने उसको जुलाई 10, 2017 को कंफर्म किया था, ठीक है। वाइट जजमेंट ऑफ May 13, 2022, द टॉप कोर्ट अलाउड राधे श्याम्स रिट पेटिशन, set aside order of the Gujarat High Court, which had been rejected the same relief sought by the convicted prisoner in that court। तो अभी मई में क्या हुआ, जो मई 13 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो टॉप कोर्ट ने क्या किया, एलो किया राधे श्याम की रिट पेटिशन को, ठीक है। और जो गुजरात गवर्नमेंट का आर्डर था ना, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था उनकी रिव्यू पेटिशन को। गुजरात गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है। तो जो रमीशन का होगा ना, मतलब जो सज़ा माफ़ी की जो पत्थरनामा होगा ना, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट ही देखेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या किया, उसके आर्डर को सेट असाइड, मतलब
उसके आर्डर को नहीं देखा और गुजरात गवर्नमेंट को ही बोला कि आपको इसको देखना है, ठीक है भाई, जो कि रिजेक्टेड दिस सेम रिलीफ, मतलब यही लिखा हुआ है कि जो भी उसने याचिका डाली थी उसको, मतलब गुजरात गवर्नमेंट ने तो पहले रिजेक्ट कर दिया था जो कि प्रिजनर ने डाली थी उस कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको ही देखना है, एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू कंसीडर द प्रिजनर्स एप्लीकेशन फॉर रिमिशन। ये लिखा हुआ है कि उसको बोला गुजरात गवर्नमेंट को ही आपको ही रिमिशन की एप्लीकेशन को देखना है इसकी, एंड प्री मैच्योर रिलीज, मतलब उसको समय से पहले रिलीज करने की जो उसने एप्लीकेशन डाली थी, इन अकॉर्डेंस विद द नाउ डिफेंट पॉलिसी डेटेड जुलाई 9 1992। वो किसके अकॉर्डिंग उसको देखना है, जो एक डिफेंट पॉलिसी थी, ठीक है, रिमिशन के लिए अगर किसी व्यक्ति को सजा देनी है उसके अकॉर्डिंग देखना है, वो थी जुलाई 9 1992 की। द गुजरात गवर्नमेंट एक्टेड विद एलाक्रिटी इन ग्रांटिंग रेमिशन एंड अर्ली रिलीज नॉट ओनली टू राधे श्याम बट आल्सो टू ऑल हिज फेलो लाइफ कन्विक्ट्स। तो गुजरात गवर्नमेंट है ना, जो उन्होंने एकदम एलाक्रिटी का मतलब लिख लीजिए उत्साह। तो गुजरात गवर्नमेंट ने एकदम जोश के साथ एक्ट किया, जल्दी जल्दी एक्ट किया इन ग्रांटिंग, और उनको रिमिशन दे दी और समय से पहले ही रिलीज़ कर दिया, ठीक है, सिर्फ राधे श्याम को नहीं, जो भी उनके साथी फेलो थे उनको भी। अच्छा, इट वॉज ओनली व्हेन दे वर रिलीज्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे दिस ईयर एंड फेलिसिटेटेड विद garlands and the distribution of sweets that nation awoke to the Supreme Court order which had made this possible। तो इस ईयर में क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस डे पे उनको छोड़ा गया ना, तो वहाँ पे मिठाई बांटी गई, फैसिलिटेड मतलब होता है उनको कंग्रेचुलेट किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, नेशन एकदम जाग गया और अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था, लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिसने ये सब पॉसिबल किया, ठीक है। बिल्किस बानो दस अप्लाइड फॉर रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट पेटिशन जजमेंट। तो बिल्किस बानो ने उसके बाद क्या किया, जब ये देखा कि यार ये तो लोग तो बहुत मिठाइयाँ बांट रहे हैं और लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, भारत के लोगों को, वो भी जाग गए, और उसके बाद बिल्किस बानो ने रिव्यू पेटिशन जो है वो आगे पहुंचा दी। इन एडिशन, सिंस she had neither been given notice nor been heard in Radhesham's petition, she requested an open court hearing in accordance with Order 47 Rule 3 of the Supreme Court rules। अब देखो, बिल्किस बानो को तो ना ही कुछ बताया गया जब उनको रिलीज़ करना था, ना ही उसको कुछ उसका कोई बात सुनी गई, और सीधे उसको, मतलब उसको कुछ नहीं, उनको सीधे रिलीज़ कर दिया। उसके बाद क्या किया बिल्किस बानो ने, शी रिक्वेस्टेड एन ओपन कोर्ट हियरिंग, बिल्किस बानो ने एक ओपन कोर्ट हियरिंग मांगी इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर 47 और रूल 3 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग। द ऑर्डर ऑफ दिसंबर 13 रिजेक्टेड हर एप्लीकेशन फॉर हियरिंग एंड डिसमिस द रिव्यू पटिशन बाय सर्कुलेशन इन चेंबर्स। लेकिन जो दिसंबर 13 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, उसने उसकी एप्लीकेशन, तो जो दिसंबर 13 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, तो उन्होंने उसकी रिव्यू पटिशन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस सैड ऑर्डर इज perplexing as it completely fails to notice or engage with several of the review petitioners contentions, ठीक है। तो आप वर्ड मीनिंग लिखिए, एक परप्लेक्सिंग का मतलब होता है हैरान करने वाला। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, वो परप्लेक्सिंग था, मतलब एकदम हैरान करने वाला था। एज इट कम्प्लीटली फेल्स टू नोटिस और एंगेज विद सेवरल ऑफ द रिव्यू पेटिशनर्स कंटेंशन। उसने मतलब रिव्यू पेटिशंस का जो भी कंटेंशन से, कंटेंशन मतलब होता है उनका तर्क, जो आर्गूमेंट था, उसको एकदम से नोटिस कर दी, नोटिस कर किया ही नहीं, ठीक है, इसलिए वो अच्छा नहीं था। वर्स द ओनली सबमिशन ऑफ रिव्यू पेटिशनर विच वॉज नोटेड, मतलब जो एक ही सबमिशन था जो रिव्यू पेटिशनर का जो कि नोटेड हुआ, नेमली दैट 4 फाइंडिंग जजमेंट्स इंक्लूडिंग by a constitution, including one by a constitution band had not been followed by the court। उसमें लिखा गया था कि जो भी 4 जजमेंट्स आई है ना, उसमें से जो इंक्लूडिंग एक जजमेंट थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दी थी, उसको कोर्ट ने बिल्कुल फॉलो नहीं किया था। सिर्फ इसी चीज़ को नोटिस किया था कोर्ट ने। बास ब्रश्ड असाइड विद द स्टेटमेंट दैट नन ऑफ द जजमेंट्स आर ऑफ एनी असिस्टेंट टू रिव्यू पेटिशनर। लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने असाइड कर दिया, दरकिनार कर दिया, ये बोल के कि जो भी जजमेंट्स आई हैं इस केस में, वो कोई किसी भी तरह का असिस्टेंट्स का मतलब होता है, मतलब आराम या कुछ सुनवाई करना या हेल्प नहीं करेगी रिव्यू पेटिशनर की, ठीक है। और एस्पेक्ट्स दैट वर ओवरलुक्ड का मतलब होता है अनदेखी करना, जिन जिन चीज़ों को कोर्ट ने अनदेखा कर दिया। सम एस्पेक्ट्स रिवील्ड इन द रिव्यू पेटिशन विच वर कम्प्लीटली ओवरलुक्ड बाय द कोर्ट इंक्लूड, ऐसे एस्पेक्ट जिनको बिल्कुल ही अनदेखा किया सुप्रीम कोर्ट ने। रिट पेटिशंस अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉन मेंटेनेबल अगेंस्ट जुडिशियल ऑर्डर, स्पेशली ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट।
तो जो रिट पैटिशन होती है ना अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट जुडिशियल ऑर्डर। आप जुडिशियल ऑर्डर के तहत, अगर देखो यार मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, सोचो कि अगर किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, कोर्ट में। लेकिन और स्पेशली अगर वो ऑर्डर हाई कोर्ट का है, ठीक है, तो विच इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है लाइक सुप्रीम कोर्ट, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस लाइन का ये मतलब है कि इस मामले में लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो गुजरात हाई कोर्ट था उसने बोला कि ये केस जो बिल्किस बानो से रिव्यू पिटीशन डाला था, मतलब जो राधे श्याम ने जो बोला था कि मेरे को रिमिशन के लिए जो भी उसने केस डाला था, तो गुजरात हाई कोर्ट ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसने फिर दोबारा वो डाला सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप किसी भी कोर्ट के जो फैसले को है ना उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ख़ास करके हाई कोर्ट के, जो कि एक कोर्ट है लाइक सुप्रीम कोर्ट, यही लिखा हुआ है। राधे श्याम हैड फाइल्ड ए रिट पिटीशन बिफोर द गुजरात हाई कोर्ट विच वाज रिजेक्टेड बाय ए जजमेंट ऑफ जुलाई 17, 2019। ये मैंने आपको बताया है कि उसने एक रिट पिटीशन थी वो डाली थी पहले गुजरात हाई कोर्ट ने, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि ये हमारे जुडिशरी के अंदर नहीं आता है, क्योंकि आपके केस का जो फैसला है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ही उस पर मतलब बॉम्बे गवर्नमेंट ही उसको देख सकती है। रेफर टू बाय द टॉप कोर्ट एज द जजमेंट इम्पोज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को क्या बोला हाई कोर्ट की, इम्पोज जजमेंट है। इम्पोज जजमेंट वो होती है जिसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। हैंस हिज ओनली रेमेडी वॉज टू फाइल ए पेटिशन सीकिंग स्पेशल लीव टू अपील अंडर द आर्टिकल 136। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो एक स्पेशल लीव पेटिशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाए, जो कि आर्टिकल 336 के अकॉर्डिंग आती है। स्पेशली पिटीशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप क्या कर सकते हो स्पेशली पिटीशन के अकॉर्डिंग, चाहे आपका मामला ट्रिब्यूनल कोर्ट में चल रहा है, चाहे किसी और जिला कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, या फिर हाई कोर्ट में चल रहा है, आप स्पेशल पिटीशन के थ्रू सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, अंडर आर्टिकल 136 आफ्टर दी हाई कोर्ट राइट। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि वो अभी 136 के अकॉर्डिंग क्या करे, स्पेशली पिटीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसका रिजेक्ट कर दिया था मामला, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। राधे श्याम मूव्ड एन अमेंडमेंट एप्लीकेशन टू कंटेंट दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कंसीडर रिमिशन और अर्ली रिलीज वॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो राधे श्याम ने एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन लिखा, उसमें उसने ये कहा कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, जो मेरा रिमिशन का एप्लीकेशन वो देखेगी, मामला देखेगी, वो कौन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना कि वो, उसने यही बोला, ठीक है। एंड द हाई कोर्ट रिजेक्टेड दिस टू बाय इट्स ऑर्डर डेटेड मार्च 13। लेकिन हाई कोर्ट ने ये भी उसका रिजेक्ट कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे देखेगी, जब फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखेगी। विच रिकॉर्ड्स दैट हिज काउंसिल एक्सेप्टेड द करेक्ट लीगल पोजीशन एंड सॉट परमिशन टू मूव द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो उसने वो तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने अपने फैसले में ये भी बोला कि जो आपका काउंसिल है, काउंसिल हो गया मतलब जो आपका लॉयर है, उसने करेक्ट लीगल पोजीशन को एक्सेप्ट किया है, और उसने ये बोला है कि हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे, विच लिबर्टी वाज ग्रांटेड, जिसकी लिबर्टी उसको कोर्ट ने दे दी, ठीक है। उसके बाद द कन्विक्टेड प्रिजनर हैड सप्रेस्ड ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स एंड मटेरियल्स इन हिज रिट पिटीशन बिफोर द टॉप कोर्ट। तो जो रिट पिटीशनर था ना राधे श्याम, उसने क्या किया, जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स थे ना उनको सप्रेस कर दिया, उनको दबा दिया, और उसने जो भी अपनी रिट दी सुप्रीम कोर्ट के आगे, उसमें उसने क्या किया, रेलिवेंट फैक्ट सबको दबा दिया। द फाउंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट डेट May 30, 2022 वाज इट्स फाइंडिंग दैट द स्टेट ऑफ गुजरात वाज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और नॉट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया May 30, 2000, उसने बोला कि गुजरात हाई कोर्ट ही, गुजरात की गवर्नमेंट ही है जो कि आपकी रिमिशन की एप्लीकेशन, माफ़ी की एप्लीकेशन को देखेगी, ठीक है, ना कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। विच फाइंडिंग इज रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब होता है गिवन, विच फाइंडिंग इज गिवन विदाउट कंसिडरिंग द प्लेन वर्ड्स ऑफ सबसेक्शंस एंड 7 ऑफ सेक्शन 432 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जिसमें क्या है ना, ये देखे सेक्शन 432 को देखे बिना ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया, हालांकि सेक्शन 432 में लिखा हुआ है कि जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया हुआ है वही गवर्नमेंट जो है वो रिमिशन का एप्लीकेशन देखेगी। ये वह 432 को सीआरपी की 432 सेक्शन में लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा और उसने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट ही देखेगी, हालांकि फैसला जो था वो बॉम्बे गवर्नमेंट ने दिया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था, ठीक है।
उसके बाद दैट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर दैट दिस एंड अदर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ हैड बीन कंसिस्टेंटली इंटरप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओवर 4 डेकेड्स। तो इस तरह के जो 432 के जो लॉज है ना, तो ये कॉन्स्टेंटली 4 डेकेड्स तो सुप्रीम कोर्ट यही 432 के हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन अभी अचानक ही गवर्नमेंट ने क्या किया, 432 को दरकिनार कर दिया, ठीक है। Hence, a two-judge bench of the top court could not have adopted a contrary interpretation without referring the issue to a larger bench। तो इसका मतलब क्या है ना, जो 2 जज बेंच बैठा था ना टॉप हाई कोर्ट का, वो क्या कर सकता था, कुड नॉट हैव अडॉप्टेड ए कॉन्ट्ररी इंटरप्रिटेशन, वो मतलब उल्टा नहीं ले सकता था चीज़ों को, विदाउट लार्जर बेंच को रेफर किए बिना वो कोई भी जो फैसला है वो नहीं ले सकता था, मतलब अपोजिट नहीं जा सकता था, ठीक है, किसी भी लॉ के, ठीक है। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैड रिलाइड ऑन हैवली ऑन बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा रिलाई किया किसके, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट था अगस्त 5 2013 का, ठीक है, विच डिड नॉट इवन रिमोटली होल्ड व्हाट द कोर्ट अस्क्राइब टू इट। मतलब वो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था ना, उसने तो ये भी नहीं लिखा था, जो कोर्ट ने फैसले में लिखा था ना उस जजमेंट में उसको भी अस्क्राइब नहीं किया गया था, ठीक है, इन पैराग्राफ 5 एंड 12 ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू के अंदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पूरा बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पे रिलाई किया, ठीक है। उसके बाद आ गया अदर इंस्टेंसेस, मतलब ऐसा और कब कब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को दरकिनार किया है, या ऐसे केसेस कब कब आए हैं। स्ट्रेंजली द टॉप कोर्ट इग्नोर्ड ए बाइंडिंग 9 जजमेंट बेंच डिसीजन इन नरेश श्रीधर मिराजकर एंड अदर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन त्रिवेणिवम 1989 which held that a judgment of the court never be challenged in a writ petition under आर्टिकल 32। तो यही बोला गया, जो 1966 और 1989 का जो केस था उसमें कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जो भी कोर्ट का जजमेंट होगा वो आर्टिकल 32 के अंडर चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ, जो राधे श्याम था वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में गया, ठीक है। तो लेकिन कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं देखा, ये पुराने फैसलों को नहीं देखा, कोर्ट ने उसको एलो किया। द कोर्ट आल्सो ब्रश्ड असाइड अनदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजन इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीहरन जजमेंट इन 2015 in which the majority in paragraph 80 and the minority concurring in this respect in paragraph 212 held that if an offence is committed in state A but the trial take place and sentence is passed in state B, it is the government of the latter alone which is appropriate government। तो गवर्नमेंट ने एक और जजमेंट को बिल्कुल नहीं देखा, इग्नोर कर दिया। वो कौन सी जजमेंट थी, जिसमें ये बोला गया था कि अगर क्राइम स्टेट ए में होता है और उसका ट्रायल और सेंटेंस अगर सज़ा स्टेट बी में होती है, तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी ना वो स्टेट बी होगी रेमिशन की एप्लीकेशन को देखने के लिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया कोर्ट ने, क्योंकि जो मामला था वो गुजरात में हुआ था, गुजरात 2000 जो कांड हुआ था उसमें हुआ था। उसके बाद इसका जो जेल सुनवाई थी वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने की थी, जो सज़ा दी थी, ठीक है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बोला कि जो इसका रेमिशन का एप्लीकेशन है वो गुजरात गवर्नमेंट देखेगी। हालांकि इसमें साफ साफ इस केस में साफ साफ किया गया था कि जो दूसरी गवर्नमेंट है जिसने डिसीजन दिया है वही इस केस को देखेगी, ठीक है। Indeed, as early as in 1976, the court had in Madhya Pradesh versus Ratan Singh decided to make an authoritative decision on the important principle involved in this case। तो 1976 में भी मध्य प्रदेश वर्सेस रतन सिंह जो केस हुआ था उसमें भी गवर्नमेंट ने कोर्ट ने एक मतलब इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया था और इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल को इन्वॉल्व किया था, एंड हेल्ड दैट इट इज़ द स्टेट वेयर द एक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड विच अलोन हैज़ द पावर टू ग्रांट रेमिशन ऑफ द सेंटेंस। इस केस में क्या बोला था गवर्नमेंट ने, 1976 का जो केस है, कि जिस स्टेट में कन्विक्ट किया गया है, सज़ा हुई है, उसी स्टेट के पास रेमिशन का पावर होगा। जैसे इस केस में क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ था कन्विक्शन, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के पास ही रेमिशन का पावर होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी इग्नोर किया गया। द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट देयर कैन बी नो शैडो ऑफ डाउट दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेंशन इन सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 401 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट वेयर द एक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड। तो गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सेक्शन 1 और 2 है सेक्शन 401 की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, वो उसी स्टेट को रेफ़र करती है जहाँ पे उसको कन्विक्ट किया गया है, सज़ा मिली है, ठीक है। एंड फाइनली द कोर्ट हैड दैट द जजमेंट सेक्शन
432 of New Code of Criminal Procedure 1973 had put the matter completely beyond any controversy and has made position absolutely clear. ठीक है, और कोर्ट ने ये भी बोला कि जो न्यू सेक्शन है 432 न्यू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, उसने मैटर को कम्प्लीटली यानी किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर कर दिया है। और इस जजमेंट में क्या था अभी हम आपको बताते हैं। दिस जजमेंट हैविंग बीन रिट्रेटेड in 1976, 1982, 2004 and twice in 2016, it is inexplicable why it was held to be of no assistance to the review petitioner. तो ये जजमेंट का जो इस्तेमाल है ना वो 1976 में भी किया गया, 1982 में भी किया गया और 2004 में भी किया गया और 2 बार 2016 में किया गया था, वन ऑफ विच बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैन। इट इज़ inexplicable why it was held to be of no assistance to review petition। तो मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते कि कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे हमने अगर किसी की रिव्यू पेटिशन को दरकिनार कर दिया, ठीक है, इसमें ये लिखा गया है। उसके बाद एक क्रिप्टिक रिजेक्शन ऑफ कंपेलिंग रिव्यू पेटिशन डज इनजस्टिस नॉट ओनली टू द विक्टिम ऑफ अनस्पीकेबल हॉरर्स बट आल्सो टू द स्टैंडिंग एंड प्रेस्टीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रेस्टीज का मतलब होता है उसके सम्मान को। तो मतलब यार ये जो रिजेक्शन हो रही है ना, ये इससे सिर्फ इनजस्टिस नहीं होता है उस बंदे के साथ जिसने रिव्यू पेटिशन डाली है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो गौरव है ना, उसके साथ भी गौरव मतलब सम्मान है ना, उसको भी ठेस पहुंचती है। इट कैन ओनली बी होप दैट द कोर्ट विल फाइंड सम वे टू रिड्रेस दिस जस्टिस। सॉरी। तो सिर्फ ये होप किया जा सकता है कि कोर्ट जो है ना इस चीज़ को रिड्रेस करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, रिव्यू पेटिशन बार बार रिजेक्ट क्यों हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 है, ये बढ़िया है, आपके आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगा। अगर ऐसा कुछ हो गया कि रिव्यू पेटिशन के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको आंसर राइटिंग लिखने में हेल्प करेगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। अगर आपको कुछ मतलब अगर कोई ऐसा आपको सजेशंस है कि मैं कोई चीज़ को नहीं पढ़ा रहा हूँ या किसी चीज़ को थोड़ा गलत पढ़ा रहा हूँ या मुझको कैसे इंप्रूव करना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब